Hello students, our last topic of this unit is assigning formal charges on intermediates and other ionic species. किसी भी स्पीसीज पे हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, चाहे वो आयनिक स्पीसीज हो चाहे वो न्यूट्रल स्पीसीज हो। ठीक है, न्यूट्रल पे तो वैसे हमें पता है कि कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई कोई मेथड है ऐसा जिससे हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए गिवन स्पीसीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो वो फ्री स्टेट में है। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डेड एटम, जब वो बॉन्डिंग स्टेट में है तो उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डेड एटम, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एटम के अंदर निकालने के लिए हम उसके लिए कौन सा फार्मूला, 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई उसने कितने नंबर ऑफ शेयर कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, भाई जो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग स्टेट में जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा किसी भी एटम के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम माइनस इंटू 1/2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास है CH4 मीथेन। मीथेन का हम अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले हम फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकाल लेते हैं, फिर हाइड्रोजन निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज आ जाएगा मीथेन पे। तो पहले हम कार्बन पे निकाल लेते हैं, अभी कार्बन पे कितना चार्ज है अभी हमें पता नहीं है कार्बन पे कितना चार्ज है, तो हम निकाल के देख लेते हैं कितना चार्ज है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री कार्बन, फ्री कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। ठीक है, माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करके 1/2 इंटू 8। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, कार्बन के जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन थे वो क्या है, वो क्या है, इसने शेयर कर रखे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रखे हैं, तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो 4 माइनस ब्रेकेट 1/2 इंटू 8, ये क्या आ जाएगा 4 - 4 0 आ जाएगा, मतलब कार्बन पे जो चार्ज है वो क्या है 0 है। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन हम निकालेंगे, एक हाइड्रोजन पे निकाल लेंगे तो हमें पता लगेगा चारों पे कितना ही है, सेम है चारों पे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हाइड्रोजन के पास 1 माइनस 1/2। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन ने कितने कर रखे हैं 1 2, एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखे हैं शेयर कर रखे हैं, तो इंटू 2 और प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कोई भी नहीं है तो यह आ जाएगा 0। तो 1 माइनस यहाँ से 1 0, तो इस पर भी क्या आ जाएगा 0, कार्बन पे भी 0 हाइड्रोजन पे भी 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन 0 प्लस 4 किसके लिए, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इंटू हर एक हाइड्रोजन पे 0 चार्ज है, तो 4 इंटू 0 0, तो 0 आ जाएगा। तो मीथेन पे कितना चार्ज है 0, मीथेन पे कोई चार्ज है ही नहीं हमें पता है, तो हमें यहाँ से भी हमें पता लगा कि कोई भी चार्ज है नहीं। अब देखो फ्री रेडिकल पे देखो, CH3 फ्री रेडिकल हम ऐसे डिनोट करेंगे, वैसे ये क्या है न्यूट्रल स्पीसीज है, लेकिन हम इस फॉर्मूले से देखते हैं सही है या नहीं है। तो CH3 फ्री रेडिकल हम ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज पहले कार्बन का निकाल लेंगे, कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है माइनस 1/2, और कार्बन के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 6 हो जाएंगे डबल, प्लस 1 क्या है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने शेयर कर लिए, एक क्या रहेगा नॉन बॉन्डिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग का पता लगा एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 3 टाइम्स इसको कट करेंगे यहाँ से, 3 + 1 4 4 - 4 0, हाइड्रोजन पे उतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1/2 इंटू 2 शेयर कर रखे हैं, कोई भी लेफ्ट नहीं है, हाइड्रोजन का तो कोई लेफ्ट है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था एक शेयर कर रखा है, इसने भी एक था इसका भी एक शेयर हो रखा है, इसका भी एक था एक शेयर हो, लेकिन कार्बन के पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे 0, तो 0 0 ही आ गया, 0 + 3 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो फ्री रेडिकल पे चार्ज भी क्या है 0। कार्बोक्टाइन का और देख लेते हैं कि भाई कार्बोक्टाइन पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम कैसे निकाल, तो CH3 पॉजिटिव, हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकालेंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस 1/2, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं
दो, दो चार, दो छः, 3 बॉन्ड बना रखे, 6 आ जाएंगे, प्लस 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो क्या है, 0 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 0 है। तो 6 को 2 से 3 टाइम काटेंगे, यहाँ से 4 - 3 क्या 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। हाइड्रोजन पे क्या होगा, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 - 1/2 और 2 ही क्या कर रखे हैं, शेयर कर रखे हैं, अनशेयर्ड 0 है, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे क्या है 0, 1 किस पे हो गया, 1 कार्बन पे होगा, कार्बन पे 1 प्लस 3 × 0, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तीनों पे 0 चार्ज है, तो 3 × 0, 3 × 0 0, और ये 1, यहाँ से 1 बच गया, तो फॉर्मल चार्ज क्या है कार्बोक्टाइन पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कार्बन 9 का भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, ये यूनिट हमारी अब कंप्लीट हो गई।